अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का मसला जो है वो जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट में हम तमाम टेंसेस का एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव को, जिसका रूल वगैरह मैंने पहले से लिख दिए हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक दिन कोई भी पार्ट स्किप मत करना। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। एक्टिव और पैसिव में जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर में जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, उसको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए जी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल। एक्टिव और पैसिव रूल के लिए बेसिक रूल क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं। जो सब्जेक्ट हैं वो हम ऑब्जेक्ट की जगह ले सकते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। ए बेसिक रूल हर टेंस में ए इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हर टेंस में जो है चेंज होगा। हर टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन ऑल सेंटेंस और प्रीपोजिशन यूज्ड बाय ऑलवेज, यानी तमाम टेंसेस में बाय जो है वो इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यहाँ पे मैंने रूल लिखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये उसका होगा डू और डज। तो जब हम उसको तब्दील करते हैं पैसिव वॉइस में एक्टिव से, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को एज एम आर में तब्दील करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और प्रीपोजिशन जो है वो बाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल का, एक ही इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव का। तो एक्टिव वॉइस, ई राइट्स अ लेटर इज रिटन बाई हिम। यहाँ पे ई डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम। डज ई राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में होगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम। आपको खुद समझ आया होगा कि ये जो है ये पहला सेंटेंस सिंपल वाला है, दूसरा जो है वो नेगेटिव है, और थर्ड पर जो जुमला मैंने लिखा है वो है इंट्रोगेटिव का। इसी तरह तमाम में मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा, और ये साइड पे मैंने रूल लिखे हैं हर एक टेंस के साथ। तो दूसरी टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमें यहाँ पे रूल हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर, और जब हम उसको पीसी वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ बीइंग आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा और प्रीपोजिशन जो है वो बाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम उसको तब्दील करते हैं। ए है सिंपल सेंटेंस, ई इज ईटिंग अ बनाना इज बीइंग ईटन बाई हिम। ही इज नॉट ईटिंग अ बनाना इज नॉट बीइंग ईटन बाई हिम। ही ईटिंग अ बनाना, ही इज अ बनाना बीइंग ईटन बाई हिम। तो चलते हैं, उम्मीद है ये समझ आया होगा। तो चलते हैं परफेक्ट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास ए रूल है, हेल्पिंग वर्ब जो है हैज प्लस हैव लगाया जाएगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ बीन लगाया जाएगा। फॉर्म्स जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा, और प्रीपोजिशन जो है ऑलवेज बाई लगाया जाएगा। तो हम सब एग्जांपल देखते हैं। तो यू हैव ब्रोकन द कप हैज़ बीन ब्रोकन बाई यू। यहाँ पे हैव और यहाँ पे है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे कब जो है वो सिंपल है, और यू जो है यू के साथ हम हैव लगाएंगे, और यहाँ पे कब जो है वो सिंपल, इसलिए हमने एज लगाया है। इसी तरह दूसरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेगेटिव, यू हैव नॉट ब्रोकन द कप एज नॉट बीन ब्रोकन बाई यू। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, जो यू हैव ब्रोकन द कप हैज़ द कप बीन ब्रोकन बाय यू। उम्मीद है ये भी अच्छी तरह समझ आया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी तमाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो तमाम टेंसेस में चेंज नहीं होता। तो पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे मैंने रूल लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगाया जाएगा। जब हम उसको चेंज करेंगे तो इस पे वाज और वर, यानी हम एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें वाज और वर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सम एग्जांपल, अफान बॉट अ कार वाज बॉट बाय अफान।
अ कार वाज बॉट बाई अफान। यहाँ पे बॉट, बॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, और इसी तरह यहाँ पे वाज लगाया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वाज और वर लगाया जाएगा। अफान डिड नॉट बॉट अ कार, ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव, और कार वाज नॉट बॉट बाई अफान, और ये है इंट्रोगेटिव डिड अफान बॉट अ कार, वाज अ कार बॉट बाई अफान। तो उम्मीद है ये टेंस भी अच्छी तरह समझ आया होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे मैंने रूल लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के साथ बीइंग लगाया जाएगा। जब हम तब्दील करेंगे तो उसके साथ बीइंग लगेगा पैसिव को। और फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होगा। प्रीपोजिशन जो है बाई ऑलवेज। तो सम एग्जांपल देखते हैं। शी वाज वॉशिंग अ शर्ट वाज बीइंग वॉश्ड बाई हर। वो भी देखते हैं। शी वाज नॉट वॉशिंग अ शर्ट वाज नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। इसी तरह इंट्रोगेटिव, वाज शी वॉशिंग अ शर्ट, वाज अ शर्ट बीइंग वॉश्ड बाई हर। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने ये रूल लिखे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब में एड प्लस बीन लगाया जाएगा, प्रीपोजिशन बाई और फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। दे हैड ऑन द कंपटीशन हैड बीन हॉर्न बाई देम। मैं यहाँ पे एक एक लफ्ज़ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अब आपको समझ आया होगा कि किस तरह टेंसेस तब्दील होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, और सिर्फ बाई इस्तेमाल करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। तो निगेटिव की तरफ चलते हैं। दे हैड नॉट ऑन द कंपटीशन हैड नॉट बीन हॉर्न बाई देम। और यहाँ पे had they owned the competition, had the competition been honed by them। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो मैंने कहा कि ये चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। इंडेफिनिट टेंस, ही विल, यहाँ पे रूल्स कुछ देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शेल प्लस बी, और इसी तरह प्रीपोजिशन बाई और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। तो ही विल स्टडी दिस बुक विल बी स्टडीड बाई हिम। He will not study this book, negative, this book will not be studied by him। इंट्रोगेटिव है, will he study this book, will this book be studied by him। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अनचेंजेबल। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं, और इसी तरह लास्ट टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो भी चेंज नहीं होता। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव प्लस बीन और शेल हैव प्लस बीन लगाया जाएगा। तो ही विल रिसीव अ लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ही विल नॉट रिसीव अ लेटर हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय हिम। इसी तरह विल ई रिसीव्ड अ लेटर, विल अ लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो अनचेंजेबल है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें तमाम टेंसेस एक बाई लफ्ज़ एक एक को मैं डिस्कस करूँगा, सिर्फ इस एक वीडियो में, जाके जिन स्टूडेंट को टेंसेस नहीं आते उसको टेंसेस भी अच्छी तरह समझ आए। तो उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना सा काफ़ी था। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे।